हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग with today's topic that is financial planning। आपने 3 फाइनेंशियल डिसीजन स्टडी कर लिए हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। अब मेन बात आती है आपके पास आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास चीज़ें अलग है कि आप फाइनेंस एक्वायर कैसे कर रहे हो, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। पर जब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की तो यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनेगा। किस चीज़ का ब्लूप्रिंट? आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। कि आपके पास आप एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिसमें आप अपने फाइनेंशियली चीज़ों को प्लान करेंगे कि किस तरीके से आप सारी चीज़ों को इन्वेस्ट करने वाले हैं। वो आपके पास पूरा प्लान चलेगा। किस तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से डिफरेंट है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके प्रॉपर ब्रॉडर टर्म आ गई है, वो सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। जैसे आपने पार्ट ए में पढ़ा था, प्लानिंग आपके मैनेजमेंट का एक फंक्शन है और आपके पास उसके बाद 4 फंक्शन आपको और परफॉर्म करने होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर एक्टिविटीज़ का। उसमें आप सारी चीज़ें प्लान करेंगे कि किस तरीके से आपके फ्यूचर ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे और क्या क्या आपको वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है। स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहला देखिए, प्रोसेस ऑफ आपने प्लानिंग भी पढ़ा है पार्ट ए में और यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कुछ वहाँ से मिलता जुलता ही है। जैसे वहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करते थे, तो सेम वे यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस से रिलेट करेंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, 2 टाइप के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके पास, आपके लॉन्ग टर्म और आपके पास आपके शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो आपको मोर देन 1 ईयर से रिलेट करेंगे। वहाँ पे आपको आपके फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल बजटिंग, वो सारी चीज़ें प्लान करनी है। और आपके शॉर्ट टर्म में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है कि एडिक्वेट फाइनेंस अवेलेबल रहे, ना तो ज़्यादा आपके फाइनेंस कैश आइडियल पड़ा रहे बिजनेस में और ना ही शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म का भी और आपके शॉर्ट टर्म का भी। बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। सबसे पहले फाइनेंशियल को हटा दो, पॉलिसीज की बात करें तो आपकी जनरल गाइडलाइंस थी जो आपके मैनेजर्स को गाइड करती थी एक्शंस किस तरीके से लेना है। तो सेम वे यहाँ पे जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, तो यहाँ पे आपके पास सभी पॉलिसीज रहेंगी। क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या होगी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर 9.2 में आप डिटेल में स्टडी करेंगे मेरे साथ। तो आपके पास फिक्स एसेट्स के लिए क्या पॉलिसी आप रख रहे हैं, किस तरीके से आपका सेल्स पॉलिसी आप रखेंगे। डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, डिविडेंड डिसीजन जो आपने पढ़ा है तो उसी से रिलेट करते हुए हम पॉलिसीज बनाएंगे जो वो रहेंगी आपकी डिविडेंड पॉलिसीज। तो डिविडेंड पॉलिसीज आपकी क्या रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। पॉलिसीज आपको गाइड करेंगे और जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं तो वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। फाइनेंशियल प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्रोसीजर में आपके पास क्या होगा, उसको स्टडी करने से पहले प्रोसीजर का मीनिंग जानते हैं। 4th यूनिट में आपने प्रोसीजर पढ़ा है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो आपको परफॉर्म करना होता है। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर की जब हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होगा कि आपके पास वो सारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन, आपके स्टेप्स ऑफ एक्शन जो आपको लेने हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल मैटर्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें डेटर कलेक्शन प्रोसीजर, किस तरीके से आप मनी कलेक्ट करते हैं, आपने वहाँ पे 4th यूनिट में भी पढ़ा है और वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि जब आप डेटर से मनी कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके डेटर से मनी कलेक्ट करने के लिए आपने कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ बनाई होगी कि सबसे पहले आप उनको कॉल कर रहे हैं, फिर आप उनको लेटर लिख रहे हैं। अब कॉल से बात नहीं बनी तो आपने लेटर लिखा, लेटर से भी नहीं बात बनी तो आपने उनको विजिट किया, अब विजिट से भी वो नहीं माने हैं तो लास्ट होता है आप उनके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं, आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आपने लिए हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। बट वो मनी कलेक्शन प्रोसीजर का है, आपका डेटर से आप पैसा किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो आपका फाइनेंशियल प्रोसीजर का एक पार्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका ये प्रोसेस जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ 3 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर के लिए रिलेट करेगा और शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर के लिए रिलेट करेगा। लॉन्ग टर्म में जहाँ फिक्स एसेट्स के लिए प्लान करेंगे तो शॉर्ट टर्म में करंट एसेट्स के लिए प्लान करेंगे ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे आपके बिजनेस में।
फाइनेंशियल पॉलिसीज़, डिफरेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। वो सारी पॉलिसीज़ आपको यहाँ पढ़नी है। क्रेडिट पॉलिसी है, सेल्स पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी है, फिक्स एसेट्स पॉलिसी है, वो सबका यहाँ ध्यान रखना है। एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर में आपका सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होते हैं वो आपको देखने होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोसीजर में जब हम बात करते हैं तो आपके पास आपका डेटर से किस तरीके से आप मनी कलेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे काउंट होगी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में, और उसके साथ हमारा 9.1 समाप्त होगा। और इसके बाद कंप्लीट 9 यूनिट जो जितना भी है 9.1, 9.2, 9.3 तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से इस साल के लिए भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अपने घर पे रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।